पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि बचपन से लेकर जब तक हम बड़े नहीं हो जाते तो एक ही बात बोली जाती है, पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है, इसमें मत घुसो, पढ़ाई कर लो, आईएएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये कर लो वो कर लो, पॉलिटिक्स मत करना। इस माइंडसेट को बदलना होगा। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी में मुसलमान नहीं है, क्या वो मुसलमान हमारे लीडर है? कतई नहीं है। आज तक कुछ उसूलों के साथ ज़िंदगी में किया जो भी किया, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़, और उस एक उसूल में एक ये भी उसूल था कि जो एक तरह से जो वल्चर्स हैं, वल्चर्स कहना चाहूँगी, उनके माइक्स के सामने कभी एड्रेस नहीं करूँगी। अनफॉर्चुनेटली आज मैं इन माइक्स पे बोलने वाली हूँ। अदीब साहब ने बताया कि हमारी नाराज़गी सरकार से है, हमारी नाराज़गी सरकार से है, बट उससे ज़्यादा हमारी जनरेशन की एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट, एज ए रिसर्चर, मैं ये कहना चाहूँगी हमारी नाराज़गी अपने बड़ों से उससे ज़्यादा है। मेरी नाराज़गी मेरे माँ बाप से ज़्यादा है, सरकार से ज़्यादा नाराज़गी मुझे मेरे माँ बाप से है, और मैं ये चाहूँगी कि मेरे बेटे को मुझसे वो नाराज़गी ना हो। इसीलिए आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके बोल रही हूँ। दूसरी बात ये कि जब हम सब लोग यहाँ पर आए, जितने भी लोग आए, उन्होंने सब ने बोला कि औरतों की बात करनी चाहिए, वी नीड मोर रिप्रेजेंटेशन। आई डोंट बिलीव वी नीड मोर रिप्रेजेंटेशन, आई बिलीव वी नीड मोर विमेन इन डिसीजन मेकिंग रोल्स। आर यू रेडी टू वॉक बिहाइंड विमेन? That is the question that you need to ask yourself. Secondly, when we are talking about enabling women, how do you enable women? जब भी मैं किसी डायस पे बोलने आती हूँ, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, I always fall short. There has never been any enablement for a stool for women to climb up and talk. You know, there has never been such enablement. ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं जिससे इनेबलिंग की जाती है, एम्पावरमेंट की जाती है। हाउएवर, हम एक उस सोच को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए हैं, एज अ कम्युनिटी भी हम उस सोच को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए हैं। एक मोहतरमा थी मेरे से पहले जिन्होंने बात की दुख्तराने मिल्लत की, मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि जब हम दुख्तराने मिल्लत की बात करते हैं तो हम उन 3 औरतों की बात नहीं करते जो 2018 से तिहाड़ जेल में 48 डिग्री सेल्सियस में सजा काट रही हैं उस गुनाह के जो उन्होंने कभी किए ही नहीं। आसिया अंद्राबी, नाहिदा नसरीन, सोफी फहमीदा, हम उनकी बात नहीं करते। हम कल मैं एक अखबार में भी रही, एक सोशल मीडिया पे उन्हीं के बेटे का एक ट्वीट पढ़ रही थी विच सेज कि फहमीदा सोफी, who is young, she's about just a few years elder to me, उनको बैक सर्जरी की रिक्वायरमेंट है और वो व्हील चेयर पे हैं। कहीं न्यूज में इसकी कोई खबर नहीं आएगी, कहीं मीडिया में इसकी कोई खबर नहीं आएगी। जस्टिस तो एक बहुत बात की बात है, ह्यूमैनिटी कहाँ है? क्या ह्यूमन राइट्स सिर्फ एक ही तबके के लिए हैं और दूसरे तबके के लिए नहीं है? और मैं ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रही, मैं मुसलमान की बात कर रही हूँ। क्या हिंदुस्तानी मुसलमान, मेन स्ट्रीम इंडियन मुस्लिम्स जो हैं, उनके ह्यूमन राइट्स ज्यादा हैं कश्मीरी मुसलमानों से? उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में हम बात क्यों नहीं करते? बात यह है कि उम्मत तब बनती है जब दर्द होता है। जब यहां बैठी एक मुसलमान को फिलिस्तीन में हुए जो इनजस्टिस है उसका दर्द महसूस नहीं होता तो उम्मत नहीं बन सकती। उम्मत नहीं बनेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डॉक्यूमेंट काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, प्रेजेंटेशन भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव थी। आई वुड लाइक टू मेक अ फ्यू सजेशंस। द फर्स्ट सजेशन दैट आई वांट टू मेक इज in point number 4, clause number A, addressing the entire issue through a non-political, non-religious mechanism structure. I feel that it is an inherent, innate philosophical flaw, because as a student of sociology who has studied sociology for the past 7 years, I do not feel that this is possible. I request all the honorable members present here to kindly relook at this clause. It is important कि हम अपने दीन को साथ लेके चलें, वरना हम कभी सक्सीड नहीं कर पाएंगे। As a young generation Muslim, I feel कि I do not
want to be apologist about being a Muslim. I am a proud Muslim. If you will shoot me for that, I am ready to die, but I am not ready to part with my Muslimness. You know, that is an important part of the struggle today that Indian Muslims are facing, and they are inseparable. Politics की बात करते हैं कि बचपन से लेकर जब तक हम बड़े नहीं हो जाते तो एक ही बात बोली जाती है, पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है, इसमें मत घुसो, पढ़ाई कर लो, IAS बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये कर लो वो कर लो, पॉलिटिक्स मत करना. इस माइंडसेट को बदलना होगा. You have to become political actors. You have to be a politician in however you think. As a journalist, you have to think politically. As a researcher, you have to think politically. As a Muslim, you have to think politically. I strongly propose that we have a relook at this clause and focus on strengthening political systems, religious systems through this organization as well. That should be a very important goal. We need new leaders for the community. We need new leaders for the community. As long as we don't have leaders for the community, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी में मुसलमान नहीं है, क्या वो मुसलमान हमारे लीडर हैं? कतई नहीं है. अगर हम भी नॉन पॉलिटिकल रहेंगे तो हमारे लीडर्स कहाँ से आएंगे? ये इस बात पे प्लीज सोच विचार करने की कोशिश कीजिए कि इट इज ग्रेट. मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ, मुझे बहुत इज्जत मिलती है, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ उसके लिए. बट इट्स ग्रेट कि आप सराहते हैं एक सफूरा जरगर, एक उमर खालिद, एक शर्जील इमाम के जज्बे को आप सराहते हैं. बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि आपने अपने घर में चूज किया है कि कौन वो सफूरा जरगर, कौन वो उमर खालिद, कौन वो शर्जील इमाम बनेगा. क्या आप रेडी हैं उस चीज के लिए? अगर आप रेडी नहीं हैं तो ये सब कुछ बेकार है. This is all useless rhetoric. This is not going to mean anything at all. उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आके बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें की और बहुत सारे लोगों ने उनको शाउट डाउन करने की भी कोशिश की गई. What I want to say is कि अगर हम लोगों को एक नेशनल एक कंसल्टेशन करना है, अगर एक कोऑर्डिनेशन करना है to defeat the hate politics of this country and to reclaim the rightful space, our ownership in this country, we need to also learn how to do a consultation. We cannot shout each other down. We need to have the patience. सब्र से एक दूसरे को सुनना पड़ेगा. सबको हक है उनकी बात रखने का. हमारे पॉलिटिशियंस को भी इस चीज का एतराफ करना होगा कि they are accountable to the community. They are accountable to the community. The community is going to question them and they have to answer the questions of the community. और इसी के साथ थैंक यू सो मच. कि आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.